Software development life cycle. SDLC is a systematic process for software development that ensure the quality and correctness of the software. जब हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो कुछ फेजेस होती हैं जो हमें यूज़ करनी होती हैं, यानी कि वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है कि हमें जैसे फर्स्ट फेज है, फर्स्ट को क्लियर करने के बाद सेकंड पे आना, देन थर्ड पे वर्क करना है, देन फोर्थ पे, फिफ्थ, ऐसा होता है, यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जो कि हमें क्या कराता है, क्वालिटी और करेक्टनेस देता है सॉफ्टवेयर की। अगर हम इन फेजेस का यूज़ करेंगे तो हमारे जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और उसमें करेक्टनेस होगी। SDLC process give to produce high quality software, which means customer expectation the software development should be complete in predefined time and cost। अगर हम SDLC प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें क्या दे रहा है, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दे रहा है, जिसका मतलब ये है कि जो हमारा कस्टमर है उसकी जो एक्सपेक्टेशन है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की वो कंप्लीट हो रही हैं पर्टिकुलर टाइम पे और कम से कम कॉस्ट लेके। ठीक है। SDLC कंसिस्ट ऑफ ए डिटेल प्लान विच एक्सप्लेन हाउ टू प्लान बिल्ड एंड मेंटेन स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर। SDLC के अंदर एक डिटेल प्लान स्ट्रक्चर होती है जो एक्सप्लेन करने कि हमें प्रोजेक्ट को कैसे बिल्ड करना है, कैसे मेंटेन करना है। एवरी फेज ऑफ SDLC हैज़ इट्स ओन प्रोसेस। हर प्रोसेस जितनी भी फेजेस होती हैं SDLC में उनका अपना एक पर्टिकुलर वर्क होता है और अपना प्रोसेस होता है। तो हम वन बाय वन पढ़ते हैं SDLC फेजेस। तो सबसे पहले हमने पढ़ी क्या होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फीजिबिलिटी स्टडी, देन डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। तो फर्स्ट पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ SDLC। ये फर्स्ट स्टेज होती है SDLC की। इट नीड्स डिटेल्स एंड क्लियर एंड एक्यूरेट रिक्वायरमेंट। जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है वो किसके अंदर होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के, यानी कि इसको क्लियर डिटेल की ज़रूरत होती है और क्लियर और एक्यूरेट रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस फर्स्ट फेज़ है। इट इंक्लूड्स और कंडक्टेड बाय द सीनियर टीम। इसको सीनियर टीम कंडक्ट करते हैं, सीनियर टीम के मेंबर्स, विद इनपुट फ्रॉम ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड द डोमेन एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री। यानी कि इसका जितना भी जो भी इस फेज़ में वर्क करेंगे वो सीनियर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे जिससे वो पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे कंपनी का, और डोमेन के एक्सपर्ट्स होंगे। दिस स्टेज गिव्स ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा होगा। सपोज एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने अपना प्रोडक्ट बताया कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, तो वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देगा कि मुझे ऐसा क्या चाहिए, अपना एक सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है। अब हमने क्या कर ली, रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, रिक्वायरमेंट हो गई। अब फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है, सेकंड फेज़ होती है ना हमारी फीजिबिलिटी स्टडी। तो अब हमें सेकंड देखना फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या है। वंस द रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज डन और कंप्लीटेड, द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू डिफाइन एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर नीड्स। जैसे ही हमारी फर्स्ट क्या हो गई, फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो गई, अब क्या होगा, अब हमें रिक्वायरमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट देखने हैं। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग विच शुड बी डिज़ाइन एंड डेवलप ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। तो जो फीजिबिलिटी स्टडी है ये बताता है कि क्या हमारे पास हमारे जो कंपनी है उसके अंदर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो उसको चाहिए होगा वो इंक्लूडेड है, मतलब हमारे अवेलेबल है क्या, जो डेवलपर हैं वो इसके सॉल्यूशंस को बना सकते हैं प्रोडक्ट को। तो इसकी फीजिबिलिटी स्टडी चेक करता है कि ये प्रोडक्ट रेडी हो भी सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। फीजिबिलिटी स्टडी यानी कि प्रोडक्ट को चेक करना कि प्रोडक्ट को जो है डेवलप कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। थर्ड आती है डिज़ाइन। In this third phase, the system and software design document are prepared as per the requirement specific documentation। इसमें क्या करते हैं, थर्ड फेज़ में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर डिज़ाइन है इसको प्रिपेयर करते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि डिज़ाइनिंग करते हैं। दिस हेल्प्स टू डिफाइन ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर। ये ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर बताती है ये वाली फेज़, डिज़ाइन फेज़। तो डिज़ाइन फेज़ भी, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हाई लेवल डिज़ाइन और सेकंड होता है लो लेवल डिज़ाइन। मतलब कि इसके अंदर सिर्फ हमें डिज़ाइनिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, यानी कि उसको रेडी प्रिपेयर करना है कि वो डिज़ाइन कैसा होगा उसका। तो ये डिज़ाइनिंग दो तरह से होती है, हाई लेवल डिज़ाइन एंड लो लेवल डिज़ाइन होती है। फोर्थ जो फेज़ होती है वो होती है कोडिंग।
जैसे ही हमने डिज़ाइन फेज़ को कंप्लीट कर लिया, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिज़ाइन फेज़ ऑफ SDLC द नेक्स्ट फेज़ इज़ कोडिंग फेज़। तो नेक्स्ट फेज़ कौन सी आती है? कोडिंग फेज़ आती है। इस फेज़ में क्या होगा? कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम और मॉड्यूल। जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे या मॉड्यूल में डिवाइड करेंगे। देन इम्प्लीमेंट द इंडिविजुअल वन, और उसके बाद हम एक एक को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि क्या करेंगे? कोड करेंगे उसका। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ SDLC। सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ कौन सी होती है SDLC में? कोडिंग, क्योंकि इसके अंदर हमें इम्प्लीमेंटेशन यानी कि कोडिंग वगैरह करना होता है, और जो भी हमारी लॉन्ग प्रॉब्लम्स हैं उनको स्मॉल प्रॉब्लम्स में कैटेगराइज करना होता है। ठीक है। फिर फिफ्थ आती है टेस्टिंग। अब हमने कोडिंग तो कर ली, अब हमें टेस्टिंग भी तो करनी है कि हमारा सॉफ्टवेयर कंप्लीट होने के बाद कि क्या वो चेक मतलब जो हमारी फंक्शनैलिटी है उस पर प्रॉपर वर्क कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। वंस द सॉफ्टवेयर इज़ कंप्लीट इट इज़ डिप्लॉयड इन द टेस्टिंग एनवायरनमेंट। अब जैसे ही सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो गया, अब वो हमें टेस्टिंग एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना है, यानी कि चेक करना है कि वो आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। द टेस्टिंग टीम स्टार्ट टेस्टिंग टू चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ द एंटायर सिस्टम। और कौन चेक करता है इसको? टेस्टिंग टीम चेक करती है कि उसकी फंक्शनैलिटी को, कि प्रॉपरली आउटपुट है या नहीं है। 6 आती है डिप्लॉयमेंट। अब टेस्ट हो गया, अब हमने टेस्ट कर लिया, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब आता है डिप्लॉय। वंस द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज इज़ ओवर, जैसे ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज ये वाली फेज ओवर हो जाएगी, एंड नो वर्क्स और एरर लेफ्ट इन द सिस्टम, और कोई भी वर्क नहीं बचा और कोई भी एरर नहीं है सिस्टम में, देन द फाइनल डिप्लॉयमेंट प्रोसेस स्टार्ट। तो अब क्या होगा? डिप्लॉयमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा बेस्ड ऑन द फीडबैक गिवन बाय द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या देगा? फीडबैक देगा। द फाइनल सॉफ्टवेयर इज़ रिलीज़, और हम क्या कर देंगे? फीडबैक के बाद फाइनल सॉफ्टवेयर को रिलीज़ कर देंगे। एंड चेक फॉर द इश्यूज़ रिलेटेड डिप्लॉयमेंट, और फिर चेक करेंगे डिप्लॉय करने के बाद क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं हमारे प्रोडक्ट में। 7th होता है मेंटेनेंस। अब हमारा प्रोजेक्ट डिप्लॉय हो गया यानी कि इम्प्लीमेंट हो गया, अब मेंटेन। वंस द सिस्टम इज़ डिप्लॉयड एंड कस्टमर स्टार्ट यूजिंग द डिप्लॉयमेंट सिस्टम। अब कस्टमर यूज़ कर रहा है उसका, लेकिन अब उसको मेंटेन भी तो करना है टाइम टू टाइम, कि उसमें अपडेशन करने हैं, मॉडिफाई करना है वो। तो ये मेंटेनेंस के अंदर आता है कि जैसे ही हमारा प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाता है तो हमें उसमें टाइम टू टाइम मॉडिफाई करते रहना है, चेंजेस करते रहना है, यानी कि उसकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करते रहना है। फॉलोइंग द 3 एक्टिविटीज़ आर एज बग्स फिक्सिंग। क्या क्या कर सकते हैं हम मेंटेनेंस में? बग को फिक्स कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि मेंटेन के अंदर आता है ये भी, और इन्हेंस कर सकते हैं, यानी कि उसको और बड़ा प्रोडक्ट बना सकते हैं।